Hello students, I welcome you to your YouTube channel प्रयागराज पाठशाला। जैसा आप जानते हैं कि आपको ग्रामर, वोकैब, प्रैक्टिस सेट, ये सारी जो क्लासेस हैं आपको रेगुलर मिलती रहती हैं। पिछले 2 दिनों आपको क्लासेस नहीं मिल पाई क्योंकि मेरे अंकल की डेथ हो गई थी। मैं थोड़ा सा उसमें गया हुआ था और अब आपको पता ही होगा कि इन सारे इंग्लिश की वीडियोस और क्लासेस के साथ ही आपको रेगुलर स्पोकन इंग्लिश की भी क्लासेस मिल रही हैं। तो आज हम नाउन के एक्सरसाइजेस पे काम करते हैं। एक्सरसाइजेस बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, और हम पता ही है आपको कि हर टॉपिक बिल्कुल इलेबोरेट ढंग से आपको पढ़ाया जा रहा है, उस पर एक्सरसाइजेस कराई जा रही हैं। बस आप रेगुलर हमारी इस चैनल को देखते रहें, सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और अपने फ्रेंड से भी कहें कि वो रेगुलर हमारी इस जो तमाम एक्सरसाइजेस और ये वीडियोस हैं उन्हें देखें और वो भी सब्सक्राइब करें, ताकि हमारे पूरी इस टीम को मोटिवेशन मिलता रहे। मेरे छोटे छोटे बच्चे जो कि आपके लिए 4-4, 6-6 घंटे लगे रहते हैं, काम करते हैं, वो भी मोटिवेटेड फील करें। चले देखते हैं। आपको पता है कि अगर पूरे जात या वर्ग को बताया जाए तो जो सब्जेक्ट या जो नाउन है वो प्लूरल होता है। जैसे बच्चे नटखट होते हैं, चाइल्ड नहीं बोला जाएगा, पूरे बच्चे जात की बात कर रहे हैं तो चिल्ड्रन आर नॉटी। अगर कहा जाए कि कैमल्स डेजर्ट में रहते हैं तो आप बोलोगे कैमल्स लिव इन डेजर्ट, यानी ये प्लूरल होना चाहिए। तो जब ये प्लूरल होना चाहिए, क्यों? क्योंकि ये पूरे भेड़ जात को बता रहे हैं, तो वर्ब में यस नहीं आएगा, यानी फॉलो आएगा। अब दूसरी बात आती है कि आप कहोगे सर यहां यस तो नहीं लगा है, तो आपको पता है कि डियर और शीप चाहे एक हो चाहे एक से अधिक हो, उसमें यस नहीं लगता। हां, वर्ब संख्या के अनुसार सिंगुलर हो जाएगा। जैसे अ शीप इज इन द फील्ड, 2 शीप्स नहीं होगा, 2 शीप होगा, 2 शीप आर इन द फील्ड। तो ये प्लूरल है, ऑलरेडी है, और द नहीं भी लगा है और पूरे भीड़ जात को बता रहे हैं, तो फॉलो होगा, फॉलोज नहीं होगा। आपको इन 2 में से एक को सेलेक्ट करना है। अब देखिए आगे दिया है द जूरी। आप जानते हो, आपको बताया गया है कि अगर कोई कलेक्टिव नाउन है और कलेक्टिव नाउन सामूहिक रूप से कोई बात बता रहा है, सामूहिक निर्णय दे रहा है, तो ऐसे में इसके साथ वर्ब और जो आने वाला बात का प्रोनाउन और ऑब्जेक्ट है वो सब सिंगुलर रहता है। देखिए जूरी ने अपना निर्णय दे दिया है। अब देखिए आप एक हिंट भी देख सकते हैं, यद्यपि पहले आपको जानना, जो हमने पहले बता दिया कि अगर ये और ये दोनों सिंगुलर है तो ये सिंगुलर होगा ही। तो जूरी अपना निर्णय दे दिया, यानी जो जूरी, पूरी जूरी होती जजेस की, पूरा ग्रुप, वो अपना निर्णय दे दिया। तो जब सामूहिक रूप से निर्णय दे रहा तो वर्ड सिंगुलर, और देखिए इधर सिंगुलर आया है। लेकिन आगे देखना बिल्कुल कि द जूरी इन वर्डिक्ट्स, तो जाहिर सी बात है जब डिवाइडेड थे तो अपने निर्णयों में डिवाइडेड थे, तो ऐसे में कलेक्टिव नाउन खुद का सेंस न देके अलग अलग मेंबर्स को बताता है। यहां जूरी का मतलब जज गण हो गए। तो देखिए बात का ऑब्जेक्ट भी प्लूरल है ना, तो ये भी प्लूरल होगा और ये भी प्लूरल होगा। सो करेक्ट आंसर हो जाएगा द जूरी वर डिवाइडेड इन देयर वर्डिक्ट्स। तो जब कलेक्टिव नाउन कोई सामूहिक निर्णय लेते या कलेक्टिव नाउन को सामूहिक रूप से बताया जाए तो इसके साथ वर्ब, और देखिए वर्ब यहां है, और प्रोनाउन दोनों ही सिंगुलर होते हैं। अगर वो अलग अलग निर्णय दे रहे हैं या जो कलेक्टिव नाउन है उनमें अलग अलग मेंबर्स को बताया जा रहा है तो वर्ब प्लूरल होगा। जैसे कहा जाए माई फैमिली मेंबर्स आर अर्ली राइजर्स, यानी हमारे फैमिली मेंबर्स जल्दी उठने वाले हैं, यानी मेंबर्स को बता रहा, अलग अलग सदस्यों को बता रहे हैं। लेकिन माई फैमिली इज बिग, यहां फैमिली को सामूहिक रूप से बताया जा रहा है। अब 4th नंबर पे आते हैं। आप जानते हैं कि अगर
कुछ ऐसे नाउन होते हैं जैसे कैटल, जेंट्री, पीजेंट्री। कैटल मवेशीगण, जेंट्री भद्र लोग, पीजेंट्री कामगार लोग, क्लर्जी पादरीगण। ये कुछ ऐसे नाउन होते हैं जो कि देखने में सिमिलर हैं लेकिन वास्तव में प्लूरल मीनिंग रखते हैं। तो जैसे पीपल हो गया, लोग। तो जब ये प्लूरल मीनिंग रख रहे हैं तो इनके साथ सीधी सी बात है, वर्ब क्या आएगी? प्लूरल आएगी। तो नो कैटल इज नहीं होगा, नो कैटल आर अलाउड टू ग्रेज हियर। कोई भी कैटल अलाउड नहीं है यहां चरने को। अब आगे देखिएगा, देखिए ये पॉइंट आपके केवल लिख दिया जाता है ऐसा है, लेकिन ज्यादातर किताबों में इसका एक्सप्लेनेशन नहीं मिल रहा है, मिलता है न दिया है। देखिए मेजॉरिटी ऑफ के बाद जो नाउन आता है उसके अकॉर्डिंग वर्ब आता है। जैसे वर्कर्स का ज्यादा भाग वर्कर्स ही होगा, लेकिन लैंड का ज्यादा भाग लैंड ही होगा। तो लैंड सिंगुलर है तो वर्ब सिंगुलर आएगा, वर्कर्स प्लूरल है तो वर्ब क्या होगा? प्लूरल होगा। तो इसीलिए अगर किसी नाउन के पहले कोई ऑफ, द मेजॉरिटी ऑफ लगा हो तो वो नाउन अगर सिंगुलर है तो वर्ब सिंगुलर, नाउन प्लूरल है तो वर्ब प्लूरल। उसी तरह से जैसे कि किसी फ्रैक्शन के बाद, जैसे 1/4 ऑफ द क्लास इज, लेकिन 1/4 ऑफ द बॉयज आर, 1/4, 2/3, 3/4, चाहे वो फ्रैक्शन सिंगुलर हो या प्लूरल, नाउन जो होगा उसके अकॉर्डिंग वर्ब आएगी। क्यों? क्योंकि बॉयज का 1/3 बॉयज ही होगा, क्लास का 2/3 क्लास ही होगा। तो बिल्कुल वही रूल यहां अप्लाई होगा। मेजॉरिटी ऑफ वर्कर्स है, वर्ब प्लूरल हो जाएगा क्योंकि इसके बाद जो नाउन आ रहा है वो प्लूरल है। आगे देखिए, रिच, ऑनेस्ट, ये सब क्या है? ये सब एडजेक्टिव हैं। आपको पता है कि अगर किसी एडजेक्टिव के पहले आर्टिकल द आ जाए तो ये पूरा का पूरा प्लूरल नाउन का काम करने लगता है। जैसे ऑनेस्ट मैन होता है, ऑनेस्ट एडजेक्टिव है, लेकिन अगर कोई नाउन ना हो और आर्टिकल द लग जाए तो प्लूरल नाउन का काम करने लगता है। द ऑनेस्ट आर रिस्पेक्टेड एवरीवेयर। ईमानदार लोग हर जगह रिस्पेक्ट किए जाते हैं। द ऑनेस्ट आर रिस्पेक्टेड एवरीवेयर। ईमानदार लोग हर जगह रिस्पेक्ट किए जाते हैं। बिल्कुल उसी तरह से द रिच यानी अमीर लोग हमेशा खुश नहीं होते हैं। द रिच, रिच मैन, रिच बॉय, रिच गर्ल कुछ भी नहीं दिया है और इसके पहले द लग गया है तो यानी ये प्लूरल नाउन हो गया, अमीर लोग। वर्ब क्या होगा? प्लूरल हो जाएगा। अब आगे देखते हैं। नेक्स्ट आपको करेक्ट करना है, आगे आपको करेक्ट करना है, आई हैव बॉट अ न्यू स्पेक्टिकल। आपको पता है, हमने पढ़ाया भी है कि जिसके सेम दो पार्ट हो, स्पेक्टिकल्स, गॉगल्स, ट्राउजर्स, सीजर्स, सेम दो पार्ट्स होते हैं, वो हमेशा प्लूरल में होते हैं। और ऐसे में अगर आपने इसको नंबर बता दिया है तो पेयर ऑफ लग जाता है। यद्यपि आप लगाओ न लगाओ, कोई आजकल बिना लगाए भी लिखा जाता तो भी सही था, कोई दिक्कत नहीं। अ न्यू पेयर ऑफ स्पेक्टिकल्स हो जाएगा, एस लग जाएगा, यहां पे एस हो जाएगा, स्पेक्टिकल्स। आई हैव बॉट अ न्यू स्पेक्टिकल्स या न्यू पेयर ऑफ स्पेक्टिकल्स। आगे देखें, आपको पता है कि कुछ नाउन इंग्लिश में अनकाउंटेबल होते हैं। सीनरी, मशीनरी, स्टेशनरी, पोएट्री, ये सारे। तो ऐसे में ये कभी प्लूरल हो ही नहीं सकता, उन्हें अनकाउंटेबल नाउन माना जाता है क्योंकि मशीनरी माने मशीन के सामान। तो आप बोलोगे हैव यू इंस्टॉल्ड न्यू मशीनरी, मशीनरीज नहीं होगा, आप बोलोगे मशीनरी, क्योंकि ये हमेशा सिंगुलर फॉर्म में होते हैं और इनके साथ जो वर्ब है वो सिंगुलर होता है। हैव यू इंस्टॉल्ड न्यू मशीनरी। आपको बताया गया है और हमने पढ़ाया भी है कि जो अभिवादन वाले शब्द हैं
जो अभिवादन वाले शब्द हैं जैसे थैंक्स, रिगार्ड्स, कॉम्प्लीमेंट्स, वो हमेशा प्लूरल में लिखे जाते हैं और वह भी प्लूरल होती है अगर वो सब्जेक्ट की जगह है। तो प्लीज पे माई रिगार्ड नहीं होगा, आप बोलोगे प्लीज पे माई रिगार्ड्स। प्लीज पे माई रिगार्ड नहीं होगा, आप बोलोगे प्लीज, यहां पे होना चाहिए, प्लीज पे माई रिगार्ड्स, प्लीज पे माई रिगार्ड्स टू योर फादर। आगे देखिए, आपको पता ही है कि पोल्ट्री मीन्स मुर्गियां होता है, जैसे जेंट्री, पीजेंट्री, पोल्ट्री, क्लर्जी, क्लर्जी माने पादरीगण, पोल्ट्री मुर्गियां, पीजेंट्री कामगार लोग, जेंट्री भद्र लोग, इन्फेंट्री पैदल सैनिकगण। ये देखने में जरूर सिंगुलर है लेकिन वास्तव में ये होते प्लूरल हैं, इसलिए इनके साथ जो वर्ब है वो क्या रहेगा, प्लूरल। आप बोलोगे दीज पोल्ट्री आर माइन, दीज पोल्ट्री आर माइन, पोल्ट्रीज नहीं होगा क्योंकि पोल्ट्री माने ही मुर्गियां होता है। आगे देखें, यू कैन सेलेक्ट फ्रॉम दीज 3 पेयर्स ऑफ शूज। हमने आपको क्या बताया है कि अगर किसी नाउन के पहले कोई न्यूमरल एडजेक्टिव जैसे पेयर, डजन, ये सारी चीजें आए, मिलियन, और उसके पहले कोई फिक्स नंबर आए, तो ये जो न्यूमरल एडजेक्टिव है वो सिंगुलर होता है, चाहे प्रीपोजिशन आए या ना आए। जैसे 3 डजन ऑफ शूज, लेकिन अगर कुछ भी ना हो या कोई इंडेफिनिट एडजेक्टिव आए जैसे मेनी आ जाए तो ऐसे में मेनी डजन्स ऑफ शूज हो जाएगा, या केवल डजन्स आ जाए तो भी डजन्स ऑफ शूज हो जाएगा। लेकिन अगर कोई फिक्स नंबर है तो न्यूमरल एडजेक्टिव सिंगुलर होगा। तो यू कैन सेलेक्ट फ्रॉम दीज 3 पेयर्स नहीं होगा, आपका सिर्फ लिख दिया जाएगा पेयर। यू कैन सेलेक्ट फ्रॉम दीज 3 पेयर ऑफ शूज। आगे देखें, देखिए बड़ा इंटरेस्टिंग केस है हेयर का। अगर हेयर को सामूहिक रूप से बताया जा रहा है तो ऐसे में सिंगुलर होता है, इसके साथ वर्ब भी सिंगुलर होती है। जैसे हिज हेयर्स आर कर्ली, यह बिल्कुल गलत है। हिज हेयर इज कर्ली क्योंकि पूरे हेयर को बता रहे हैं। हिज हेयर्स आर ब्लैक गलत है, हिज हेयर इज ब्लैक। लेकिन अगर अलग अलग कलर्स बताए जा रहे हैं तो ऐसी दशा में आपका प्लूरल फॉर्म में भी होगा और वर्ब भी प्लूरल होगा। जैसे हिज हेयर्स आर ब्लैक एंड ग्रे, उसके बाल ब्लैक और ग्रे हैं। अगर बताया जाए कि हिज हेयर्स आर 10,000 इन नंबर, तो उसकी संख्या बताया जा रहा है तो हिज हेयर्स आर हो जाएगा। लेकिन यहां तो न तो संख्या बताया जा रहा है न तो अलग अलग हेयर को बताया जा रहा है, पूरे हेयर को एक साथ बताया जा रहा है, हिज हेयर्स हैव टर्न्ड ग्रे। ऐसी दशा में आप बोलोगे कि हिज हेयर हैज टर्न्ड ग्रे, हिज हेयर हैज टर्न्ड ग्रे, ये हो जाएगा। अब देखिए नेक्स्ट 13th नंबर में, यू मस्ट फॉलो माई एडवाइसेस। आपको पता है कि एडवाइस, सीनरी, फर्नीचर, सोप, ये सारे इंग्लिश में अनकाउंटेबल माने जाते हैं। ऐसे में ये सिंगुलर लिखे जाएंगे। यू मस्ट फॉलो माई एडवाइसेस नहीं होगा, आप ऐसे में एडवाइसेस न करके सिंपली केवल आप लिखोगे एडवाइस, यू मस्ट फॉलो माई एडवाइस। तो इस तरह से ये बहुत ही इंपॉर्टेंट आपके एक्सरसाइजेस रही। और अगर नाउन में कोई क्वेश्चंस आते हैं तो आपके
इन जो वीडियोस हैं, ये जो क्लासेस हैं, इनसे बाहर कोई भी क्वेश्चन नहीं आने वाला। तो आप रेगुलर ये क्लासेस देखते रहें, रेगुलर वीडियोस देखते रहें। आई होप कि आपने आज की क्लास एंजॉय की होगी। प्लीज अगेन आई रिक्वेस्ट यू टू शेयर, सब्सक्राइब and get your friends subscribed it. Thanks a lot.